आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शक्कर के मूल्य में 10% कमी होने से 270 रुपये में 1 किलो अधिक शक्कर मिलती है। शक्कर का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? तो इसमें हमें क्या निकालना है? शक्कर का प्रारंभिक मूल्य। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम अनुपात समानुपात मतलब रेशियो मेथड के द्वारा करेंगे। तो 10%, आप लोगों को परसेंट की वैल्यू तो पता होगी। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। ठीक, तो हमने पहले लिख लिया प्राइस और क्वांटिटी। तो ओल्ड और न्यू लिख लिया हमने, है ना। तो क्या है कि 10% की कमी होती है, तो कमी हुई किसी चीज़ में, तो ओल्ड पहले वो 10 थी और 10% की कमी हो गई तो कितना बचा? वो 9 बचा। एक की कमी हो गई क्योंकि 10 का 10% एक होता है, तो नया मूल्य क्या हो गया? 9 हो गई। अब जब हमें इसकी मात्रा निकालनी होती है तो हम इसको हमेशा पलटा देते हैं। तो पलटाने में क्या मिल जाएगा? ओल्ड, क्योंकि अब अपन तो उतनी सामान में लेने जा रहे हैं ना। जैसे 270 की हम पहले शक्कर खरीदते थे, अब मूल्य में अगर 10% कमी हो गई तो भी हम दुकान में जाके 270 की ही खरीदेंगे, तो प्राइस वही रहेगी ना। अपन को मात्रा बढ़ जाएगी अपनी शक्कर की। तो 9 आ गया यहाँ पे और यहाँ 10 कर दिया। अब इनके बीच में अंतर कितने का है? तो इनके बीच में अंतर है 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमें 1 किलोग्राम दी गई है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है? शक्कर का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? ठीक, तो प्रति किलोग्राम मूल्य हम निकाल लेंगे। तो 1 किलो है, अब 1 का 9 में गुणा कर देंगे हम, तो गुणा करने में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 270 है, 270 को अगर हम 9 से भाग दे देंगे तो पहले का मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 30 रुपये आ जाएगा। और अभी वर्तमान मूल्य अगर उसने बोला हो निकालने के लिए, तो वर्तमान मूल्य के लिए हम 1 का 10 में गुणा कर देंगे, जिससे हमारा वर्तमान मूल्य निकल आएगा 27 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी रुपए 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? अब हमें फिर पुराने पीछे वाले सवाल जैसे करना है, जैसे कि हमने पहले सवाल में किया था। तो प्राइस 10 से 9 हो गई, क्योंकि 10% की वैल्यू होती है 1/10, और 10 में 10% की कमी हुई, इससे 10 से 9 हो जाएगी। अनुपात हमने जैसे कि बताया कि अनुपात पलट जाता है, तो 9 से 10 हो गया। अब इनके बीच में अंतर कितने का है? 1 का अंतर है, और जबकि सवाल में अंतर कितने का दिया गया है? 6.2 kg का। अब अगर हमें दोनों निकालने होते कि पिछला मूल्य क्या है और वर्तमान मूल्य क्या है, तो हम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या दिया गया है? चीनी का घटा हुआ मूल्य, मतलब कि अभी क्या भाव से वो बेची जा रही है या खरीदी जा रही है। तो 6.2 इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि ये दिया गया है, न्यू में दिया गया है। तो ये क्या आ जाएगा? 62 किलो। ठीक, अब कितने में खरीदते थे अपन? 1116 रुपये में। तो 1116
का को हम 62 से भाग दे देंगे, जिससे हमारा आंसर हो जाएगा 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से घट गई है, वो चीनी घटी हुई रेट में आ गई हमारी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तीसरा हमारा है, किसी वस्तु के मूल्य में 33.3% कमी होने पर ₹1 में 4 वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, मतलब घटने से पहले उस वस्तु का कितना मूल्य था। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें 33/1/3 की परसेंटेज वैल्यू, मतलब अनुपात समानुपात रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। अब ओल्ड और न्यू अपन ने लिख लिया। तो प्राइस क्या थी, पहले 3 थी, अब क्या हो गई 2, और क्वांटिटी 2 थी और अब 3 हो गई। तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, ठीक। और 1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4 दी गई है। और अब हमें क्या निकालना है कि घटने से पहले, मतलब ओल्ड पुराना वाला निकालना है। तो 4 का अगर हम 2 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, 1 रुपये में 8 वस्तुएं वो मिला करती थी। अब हम अगले क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति ₹54 में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो प्राइस क्या हो जाएगी 10 से 9, क्योंकि 10% की कमी आई है, और क्वांटिटी हो जाएगी उसकी 9 से 10। तो इसका अंतर कितना दिया गया है हमें 1, और जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 10, ये दिया गया है ना 10 सेब अधिक खरीदता है। तो क्वांटिटी क्या हो गई 10 सेब की, ठीक है। तो एक की वैल्यू 10 है। अब हम निकालेंगे तो 54। तो सबसे पहले 10 का अपन 9 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90, और फिर 10 का अपन 10 में कर देंगे तो आ जाएगा 100। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की, मतलब न्यू नई कीमत निकालनी हमें सेब की, मतलब प्रति दर्जन सेब की नई कीमत निकालनी है। तो 54 अब किस में निकाली हमें 100 में, तो 100, और कितनी निकालनी दर्जन, एक दर्जन में कितने सेब होते, एक दर्जन का मतलब होता है 12। तो 12 से अपन इसमें इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.48 रुपये।